नमस्कार, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। एक संदेश। सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने जोर का झटका धीरे से दिया है, वो बहुत समय तक याद रखा जाएगा इस राजनीति में जो आज की डेट में चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस बात को। पूरे दिन आपने देखा ही कि किस तरीके से जलेबियाँ कहाँ बन रही थी और बट कहाँ गई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीजेपी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को हरियाणा की जीत के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कि वहाँ के राष्ट्रवादी हिंदुओं ने एक बयान जो दिया था योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। इस बात को शायद हरियाणा के लोगों ने बहुत संजीदगी से, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत संजीदगी से लिया और उन्होंने उस कुशासन को जो हुड्डा और जो कांग्रेस करती थी उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये एक तरीके से कहना चाहिए कि जो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में गलती की थी अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, वो इस बार स्ट्रेटजी चेंज होती नज़र आई। इसीलिए जो भी नतीजे आ रहे, जो वोटिंग से पहले जो भी हवा बनाई गई थी कि कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है, मैंने भी इसका जिक्र किया था। तो मैं आज उस राज्य की जनता से ही कहना चाहूँगा कि हम लोग पत्रकार लोग हैं, प्रोडिक्शन करते हैं। कभी कभी चीज़ें सही होती हैं, कभी कभी चीज़ें गलत भी होती हैं। हमारा काम है जो चीज़ें सब चल रही हैं, जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से एनालिसिस करके और आप लोगों के सामने लाना। तो जीत हार, एक जीतता एक हारता है, ये इस राजनीति का और इस ब्रह्मांड का कटु सत्य है। तो इसमें किसी को भी परेशान होने की और क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी की जीत की, क्योंकि पूरे देश में आज की डेट में बीजेपी के लिए जश्न का माहौल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस जलेबी को राहुल गांधी फैक्ट्री बनाने का प्रयास कर रहे थे, अब वो शायद राहुल गांधी के लिए सपना हो जाएगा। क्योंकि शायद इन जैसे बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है कि एक मिठाई की दुकान बनती है। यही अंतर है नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेताओं में कि ये एसी में बैठ के जो है बातें करते हैं और मोदी और उनके कार्यकर्ता ज़मीन पे घर घर जाकर जो है काम करते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो आज पूरे दिन किसी भी मीडिया हाउस ने और किसी भी व्यक्ति ने नहीं उठाई कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एग्जिट पोल, मीडिया, हर जगह दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बना रही है हरियाणा में और बीजेपी का सुपड़ा वहाँ पर साफ हो रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें आरएसएस की भूमिका बहुत ज़्यादा है। लोकसभा चुनाव में जैसे देखा गया कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल था, या वो घर से बाहर नहीं निकले, उन्होंने वो वोटिंग नहीं करवाई जो होनी चाहिए थी, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से बीजेपी को उठाना पड़ा। लेकिन हरियाणा में मुझे लगता है कि शायद जो पिछले 2 महीनों में जो मीटिंग्स हुई हैं आरएसएस के साथ बीजेपी की, शायद उसमें इस तरह कुछ मैकेनिज़्म को निकालने का प्रयास किया कि जो हमारे बीच में कुछ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको बैठ के जो बातचीत की गई है, शायद उसका भी ये एक पॉजिटिव रिजल्ट में जो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ये उसका भी कारण हो सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमित शाह ने और वहाँ के लोकल लीडर ने बड़े बड़े बयान नहीं दिए, कोई टारगेट नहीं दिया, जैसे लोकसभा चुनाव में था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार,
तो इस बार किसी ने भी कोई टारगेट नहीं दिया, सब अपने अपने कामों में लगे रहे और बहुत ही साइलेंट वे में वोटिंग करवा दी गई ग्राउंड लेवल पे। मैं फिर कहूँगा कि मुस्लिम बाहुल सीटों पर मुस्लिम जीता है। जैसे हरियाणा की जो नू सीट है, मिनी पाकिस्तान जिसको बोला जाता है, वहाँ पर वही परसेंटेज रहा है, ठीक। और जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए, मतलब पराकाष्ठा देखिए, एक मैं उस शब्द को यूज़ नहीं करना चाहूँगा कि आप इनको कितना भी खिलाइए घी, कितना भी इनके लिए कुछ कर दीजिए, लेकिन ये उंगलेंगे जहर, ये उंगलेंगे जहर। हरियाणा में तो देखिए परसेंटेज 8% पे हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते, और जहाँ पर ये मेजॉरिटी में है वहाँ उन्होंने कर दिया है कश्मीर में। रिजल्ट आपके सामने है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस दिन ये मेजॉरिटी में आएंगे ये उल्टा ही करेंगे। ये कभी नहीं चाहते कि हिंदुओं को या हिंदू सीएम बने। आखिर में देखिए, जिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस देश की जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस कश्मीर के लिए जान दी, उनको वोट नहीं करते हैं वो लोग। हरियाणा में आपने देखा कि किस तरीके से जब जहाँ जहाँ यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जहाँ जहाँ गए हरियाणा में, वहाँ वहाँ बीजेपी की जीत पक्की हुई है। इस बात से साफ इंडिकेशन है कि एक हिंदुत्व की जो लहर दौड़ी है 2014 के बाद, जो जिस तरीके से हिंदुत्व जागा है, हिंदुओं के बीच में जागरूकता आई है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो आज की डेट में नासूर बनता जा रहा है, जो समझती है कि मुस्लिम तो कहीं नहीं गया, लेकिन ये हिंदू वोट नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी ये आने वाले समय में हिंदुओं पर हमले और तेज हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को एक फूटी आँख हिंदू सुझा नहीं रहे हैं क्योंकि हिंदुओं से इतनी नफरत है कांग्रेस को कि वो ईसाई मशीनरी में उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, मुसलमान बनाना चाहते हो, हिंदू रखने नहीं चाहते। क्योंकि हिंदू के अंदर जब हिंदुत्व जागता है तो वो जाके सीधे बीजेपी का बटन दबाता है। ये आपने चुनाव में देख लिया, हरियाणा के चुनाव में भी देखा, ठीक है। इससे पहले यूपी के चुनाव में भी आपने देखा कि दूसरी बार योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने फुल मेजॉरिटी के साथ देश के इतिहास में। उसके बाद आप देखिए कि हरियाणा में जिस तरीके से राहुल गांधी ने और उनके नेताओं ने, हुड्डा से लेकर जितने भी नेता थे, उन लोगों ने एग्रेसिव प्रचार प्रसार किया, और जितने भी एंटी बीजेपी के लोग थे, पहलवान, जो भी युवा थे, किसान थे, 5 स्टार जिन्हें किसान मैं बोलता हूँ, कि जो फॉर्चूनर में जो किसान चलते हैं, उन किसानों ने इतना विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद वो कांग्रेस सरकार वापस नहीं ला पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप देश के लोगों को, आम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी, सपा के लिए भी, सभी दलों के लिए, कि देश की जनता को बेवकूफ़ समझना आप छोड़ दीजिए। अगर जिस भी आप गलतफहमी में जी रहे हैं तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आज की डेट में जहाँ पर सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इतने साधन हैं जानकारी के कि आदमी जानकारी हासिल कर ले रहा है, वहाँ पर आप अब बेवकूफ़ बना नहीं सकते हैं। तो हरियाणा की जो जीत हुई है उसमें कई फैक्टर हैं कि कांग्रेस का जो चेहरा है पूरे देश में बेनकाब हो चुका है, कि किस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स द्वारा गाइडेड है कांग्रेस, किस तरीके से भ्रष्टाचार और मुसलमानों को खुली छूट देने की। झारखंड में तो आप देख ही रहे हैं कि 40 के से ऊपर था आदिवासी हिंदू वहाँ पर, अब 28%, 20% मुस्लिम बन गया है या ईसाई बन गया है। आप सोच रहे हैं
ये कांग्रेस की सोच है कि हिंदुओं को कन्वर्ट करिए, हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके उनको अपना वोट बैंक बनाइए। लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की अकल नहीं खुल रही है और वो कांग्रेस और सपा को वोट दे रहे हैं। अरे भाई, अगर प्रॉब्लम होती है तो अपना बाप नहीं चेंज किया जाता है, उसको उससे बैठ के बातचीत है और सॉल्यूशन निकाला जाता है। ये जो आप लोगों ने पूरे देश में अपना मजाक उड़ाया, यूपी के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये वोटिंग करके जो मजाक उड़वाया अपना पूरे देश में, आज हंसी के पात्र आप लोग बन रहे हैं। तो आज हरियाणा में जिस तरीके से जीत हुई है, ये एक तरीके से कांग्रेस और उनके नेताओं पर एक इतना भयंकर चाटा है कि इसकी आवाज़ कई सालों तक सुनाई देगी हरियाणा के चुनावों में। कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से बहुत कुछ सीखा। ये भी मैं इस रिजल्ट में देख रहा हूँ कि बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने उस चुनाव से बहुत कुछ सीखा और उसी का नतीजा ये हरियाणा चुनाव। और यही अब पॉलिसी लागू करेंगे ये महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में, कि ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपना अंदर ही अंदर काम करते रहो और जब रिजल्ट आए तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिस इज़ द गुड स्ट्रेटजी टेकन बाय बीजेपी एंड आई एम ऑल्सो कन्विंस कि ये स्ट्रेटजी इनको पूरे देश में इसी तरीके से लागू करनी चाहिए। ज़्यादा शोर शराबा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये जितने भी फ्रिंज एलिमेंट हैं, अर्बन नक्सली हैं, जो मीडिया हाउस में बैठ के या ट्विटर पे बैठ के जो दिन भर ये ट्रेंड चलाया करते हैं, ठीक है, इनसे ज़्यादा लगने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा वोट को कन्वर्ट कराने में ये वो को नहीं कर सकते हैं, इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेन वोटर, मेन आदमी है वो गरीब, वो तबका, वो नौजवान जिसको रोज़गार चाहिए, जिसको स्वरोजगार चाहिए, जिसको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, जिन बुज़ुर्गों को स्वास्थ्य के लिए पैसा चाहिए, उनके लिए काम करिए। और अब वो मोदी जी एक चीज़ समझ लीजिए, इस चुनाव ने आपको एक और संदेश दे दिया है। लोकसभा चुनाव ने आपको एक संदेश दिया था कि ज़्यादा बकलोली करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बकलोली करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने कोर इश्यूज़ पे अपना काम करते रहिए और कार्यकर्ताओं के बीच में अपना पॉजिटिवनेस फैलाते रहिए। अब बारी है महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड की। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आप बहुत स्लो काम कर रहे हैं कानून के क्षेत्र में, बहुत स्लो आप काम कर रहे हैं कानून के क्षेत्र में। मेरा आपसे निवेदन है व्यक्तिगत रूप से कि कानून के क्षेत्र में बहुत से ऐसे देश में कानून हैं जिन पर बदलाव या बहुत से कानूनों का अमेंडमेंट होना बाकी है, कई कानून आने बाकी हैं, तो उन पर काम करना चालू करिए। और आप 30% या 20% को साइड रख दीजिए, आप उनको ज़्यादा उस तरीके से मत करिए कि आप नेहरू बनने की कोशिश मत करिए। मैं बार बार कहता हूँ, नेहरू बनने की कोशिश मत करिए। जनता के बीच में आपकी आज भी एक्सेप्टेबिलिटी है, आपकी पहुँच है और लोग आपको वोट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जो कमियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो ये अर्बन नक्सली हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा और जितने भी ये आम आदमी पार्टी वाले जो रायता फैलाने में माहिर हैं, इनको जवाब दिया जा सके। तो आज हरियाणा के चुनाव में मैंने आपको बताया किस तरीके से बीजेपी ने आरएसएस के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ये समझिए कि हुड्डा को ऐसा सदमा लगा हुआ है कि आप उसकी, मैं टीवी पे देख रहा था कि सन्नाटे में है। जैसे एक पहले आता था सन्नाटे को चिढ़ती हुई सनसनी, वैसी सनसनी उसके दिमाग में बैठी हुई है। वो ये नहीं सोच पा रहा ये हो कैसे गया। ये होता है जब आप गलत काम करते हो, गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, वही आपके साथ हुआ है।
आध्यात्म में एक चीज़, सनातन धर्म में एक चीज़ बोली जाती है कि धर्म की जीत हमेशा होती है, उसे समय लगता है। तो बस वही समय कह सकते हैं कि अधर्म पर धर्म की आज जीत हुई है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। और इसी जीत के लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को और नरेंद्र मोदी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके से देश की जनता के लिए, और मैं कहूँगा कि हरियाणा की जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और वहाँ की आम जनता, जो गरीब जनता है, उसके लिए आप काम करिए। और देश के लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी के लोगों ने काम किया है, वहाँ कार्यकर्ताओं ने काम किया है, बहुत सही किया है। यही होना चाहिए। कोई सेकंड थॉट रखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि इनको ही मिला लें। जो आपके पास 80% है, आप उस पर फोकस करके चलिए, बस आपका बेड़ा पार ऐसे ही होता जाएगा। और देश के विकास के लिए काम करिए। और जो ये फ्रिंज एलिमेंट जो कुकुरमुत्तों जैसे फैले हुए हैं, इनको सबक सिखाने का भी प्रयास करिए। ये जो सर उठाने का प्रयास करते हैं बार बार, पाकिस्तान को तो सिखा ही रहे हैं आप, साथ ही साथ इन लोगों को भी सिखाइए, जिससे कि ये ज़्यादा इधर उधर हिंदुओं को परेशान ना कर पाए। जैसे लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, ठीक है, जूस में मूत पिलाया जा रहा है, ठीक है, और ये आपका इजराइल फ़लस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें इतनी बयानबाजी हो रही, इन सब पर रोक लगाइए आप। इस पर भी थोड़ा आप सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुओं को ईसाई मशीनरी जो कन्वर्जन करा रही है, इस पर भी अब रोक लगाइए बहुत जल्द, क्योंकि बहुत हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं, बहुत हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हरियाणा चुनाव के बाद आगे बारी होगी महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड की। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और फिर मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।